26 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और 26 तारीख की जो परीक्षा है आप लोगों की, उसको देखते हुए उस दृष्टि से मैं कुछ प्रश्न लाया हूँ। हर बार 2 नंबर का कोई ना कोई प्रसिद्ध मंदिरों में से आपके प्रश्न आते हैं। हिंदू एक ऐसा प्राणी है इस धरती पर जो मंदिरों के बिना नहीं रह सकता। मंदिर प्रत्येक सनातन के लिए वही काम करते हैं जैसे किसी लैपटॉप में अगर बहुत ज़्यादा वायरस हो जाए तो उसमें हम एक एंटीवायरस की कैसेट लगाते हैं महाराज। ऐसे ही प्रत्येक हिंदू जब मंदिर पे जाता है तो उसके अंदर जितनी भी सामाजिक विकार आ जाते हैं, अवगुण आ जाते हैं, तो जब वो मंदिर पे जाता है तो वहाँ पर सारे अवगुण उसके धुल जाते हैं। तो इसी तरह मंदिर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कारगर है, प्रत्येक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मंदिरों से आपके कोई ना कोई प्रश्न आते हैं। अगर भारत में तीर्थ स्थलों की बात करी जाए तो तीर्थ स्थल तो महाराज बहुत हैं। भारत में 51 पीठ हैं। अगर हम कुंभ देखें तो 4 कुंभ हैं, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। अगर हम ये देखें कि हकीकत में मुख्य तीर्थ कौन कौन से हैं, देखो 4 मुख्य तीर्थ तो आपके वहीं पे हैं उत्तराखंड में। ऐसे ही नाना प्रकार से भारत के कोने कोने में, अखंड भारत में जगह जगह प्रसिद्ध मंदिर हैं जो प्रत्येक सनातन के लिए, प्रत्येक धर्मावलंबी के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न महाराज आप लोगों को आता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा प्रयाग की। देखो जो प्रयाग जो नाम में शब्द पड़ा है तो प्र का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। और याग जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हमारे वेदानुसार शुक्ल यजुर्वेद में याग की महत्ता बताई गई है। याग 7 प्रकार के होते हैं और यागों के अनुसार बड़े बड़े यज्ञ आते हैं, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान आते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले पृथ्वी की सृष्टि की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी ने प्रयागराज में यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान किया, जिसमें स्वयं भगवान देवता थे, स्वयं विष्णु देवता थे। और ऐसा माना जब कोई नहीं था तो भगवान शिव को ही यजमान बना लिया था ब्रह्मा जी ने। ऐसी हमको जानकारी मिलती है शास्त्रों से। तो प्रयाग जो स्थान है भारत में महाराज, ये यज्ञानुष्ठान के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ हो गए एक समय, इसलिए यहाँ की जो तपोभूमि है, यहाँ की जो भूमि है बड़ी पवित्र है और यहाँ पे सारे कार्य आपके सफल हो जाते हैं। कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता है जो प्रयाग में कुछ भी अनुष्ठानिक कार्य कराता है। ये यज्ञानुष्ठान के लिए जाना जाता है। तो याग का मतलब होता है यज्ञ, वो भी बड़े बड़े यज्ञ। ठीक है, अब हम बात करना चाहेंगे आपके कुछ मुख्य बिंदुओं पर। बने रहना मेरे साथ में अंतिम तक। देखो भारत के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं महाराज, यहाँ से आपके कोई ना कोई प्रश्न जरूर आते हैं। जैसे मैं उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा में 5-6 मंदिर हैं जो हमेशा कोई ना कोई पेपर में आपको दिख ही जाते होंगे। जैसे मुक्तेश्वर है, ये मुक्तेश्वर है, ये उड़ीसा में है। परशुरामेश्वर है, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ये भास्करेश्वर है, ये उड़ीसा में है। ये जगन्नाथपुरी, ये उड़ीसा में है। देखो जगन्नाथपुरी आपके धामों में आता है महाराज। तो जो पूरब का धाम है वो उड़ीसा है। राजा रानी मंदिर उड़ीसा। जो कोरोना का मंदिर, कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से पूछ लेते हैं। यहाँ से ऐसे ही पूछते हैं कि सूर्य भगवान की मूर्ति कहाँ है, या सूर्य भगवान को किस जगह, किस धाम में, किस प्रदेश में पूजा जाता है, और उनका मंदिर का क्या नाम है। तो कोणार्क मंदिर, यानी कि कोणार्क का मतलब होता है कि वहाँ का जो शहर है वो कोणार्क है और उड़ीसा में है, इसलिए इसको कोणार्क मंदिर भी बोल देते हैं। तो सूर्य भगवान का मंदिर है, सूर्य की पूजा की जाती है। ऐसी रामेश्वरम, देखो भैया दक्षिण का धाम इसे कहा जाता है, रामेश्वर को दक्षिण का धाम। तो दक्षिण में तमिलनाडु जो प्रदेश हो गया, और रामानुजपुरम ये जिला है यहाँ का। सोमनाथ का मंदिर, देखो सोमनाथ यानी कि पश्चिम का धाम, आप इसको बोल सकते हो आप। और भैया सोमनाथ जो कि गुजरात में है, गुजरात में एक सौराष्ट्र जगह है, वहाँ पर सोमनाथ मंदिर स्थित है। इसका वर्णन वेदों में आया है, ऋग वेद में सोमनाथ का वर्णन है। रखना, भगवान शिव की जो महिमा है वो आपकी सोमनाथ से जुड़ी हुई है। और सौराष्ट्र, मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ बता दूं इसके बारे में कि सौराष्ट्र जैसे कि जो महात्मा गांधी थे, जो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पे हुआ था, पोरबंदर में। तो पोरबंदर का जो चारों तरफ का जो एरिया है, उस एरिया को हम सौराष्ट्र बोलते हैं महाराज। सौराष्ट्र प्रदेश करके, जैसे कठियावाड़ है, सौराष्ट्र है। आज सौराष्ट्र सीमेंट आती है वो सौराष्ट्र के नाम से ही, यानी कि सौराष्ट्र में ही है वो फैक्ट्रियाँ। तो सौराष्ट्र सीमेंट भी आती है। तो इसका मतलब है गुजरात में एक जगह है सौराष्ट्र, जो पोरबंदर का पूरा एरिया है, समुद्र का किनारा है, उसको हम सौराष्ट्र बोलते हैं। इसके बाद आता है चिदम्बरम मंदिर, ये तमिलनाडु में स्थित है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। सबरीमाला मंदिर ये केरल में स्थित है। काशी विश्वनाथ वाराणसी में,
कामाख्या देवी गुवाहाटी में। कामाख्या देवी इस बार पूछ लिया था, 26 तारीख को जो पेपर आया था महाराज उसमें पूछ लिया था। ऐसे हम देखें दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू। देखो दिलवाड़ा का जो मंदिर है वैसे जैन मंदिर है, और गुजरात के जो तेजपाल 2 भाई थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। बहुत पुराना मंदिर है, और मैं तो इसलिए आश्चर्यचकित हूँ कि मैं वहाँ पर माउंट आबू में स्वयं गया हूँ महाराज। मैं स्वयं गया हूँ माउंट आबू में, और वहाँ पे सबसे ऊंची जो शिखर है वो है गुरु शिखर। आप सोच सकते हो कि आज इतने साधन होने के बावजूद, आज इतने साधन हैं तब भी हम वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें नहीं ले जा सकते। लेकिन एक समय में ऐसा था वहाँ पर कि इतना सुंदर भव्य मंदिर है, इतना सुंदर पत्थर लगा हुआ है, इतना भारी भरकम 22 किलोमीटर की हाइट है। से घूम के जाओगे तो माउंट आबू पर, जो गुरु शिखर पे जाना तो 5 मीटर हाइट और बढ़ जाती है। इतनी ऊंचाई पर पहले पत्थर ले जाते कैसे होंगे। तो आज की जो इंजीनियरिंग है पहली इंजीनियरिंग के सामने महाराज फेल है। तो यही सनातन धर्म में देखा जाए तो यही सनातन की वास्तुकला है, जिसकी कोई महिमा नहीं है, गाई नहीं जा सकती अपने शब्दों में। इसके बाद दिलवाड़ा का जैन मंदिर हो गया। इसके बाद देखो मैं कुछ मंदिरों के नाम बता देता हूँ, उसका आपको ना दिख रहा हो। अमरनाथ का मंदिर है जम्मू कश्मीर में है, बद्रीनाथ का मंदिर उत्तराखंड में है। अब देखो ये उत्तर का धाम हो गया बद्रीनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर ये आपका काठमांडू में है। एक पुष्कर जो कि राजस्थान में है। आपको ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा, वो अलाउ भी नहीं है, आदेशित भी नहीं है शास्त्रानुसार। जो ब्रह्मा जी का मंदिर बनाएगा उसका विनाश हो जाएगा। तो इस भय से कई लोगों ने प्रयास भी किया है, नहीं बन पाया। तो एकमात्र मंदिर है भारत में ब्रह्मा जी का, जो कि पुष्कर राजस्थान में है। तो ये प्रश्न आपके इस प्रकार के आते हैं। तो द्वारकाधीश मंदिर आपका ये पश्चिम में है, जो कि इसको पश्चिम का धाम भी बोल सकते हो। उत्तराखंड के 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो ये मैं वीडियो लेकर आया था आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, बहुत कम शब्दों में। आप लोग कमेंट जरूर किया करो महाराज। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखोगे, इसको नहीं समझोगे, तो मैं वीडियो नहीं डालूंगा, फिर मैं आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि मैं ये देखता हूँ जब मैं कोई पढ़ाई का वीडियो डालता हूँ तो आप लोग उस पर व्यूअर बहुत कम आते हैं, और जब मैं कोई बेसिक जानकारी देता हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा व्यूअर आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप जानकारी का संग्रह कर रहे हो लेकिन नॉलेज का नहीं कर रहे हो, तब भी महाराज आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सभी लोग देखें। जय हिंद, वंदे मातरम।